हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बड़ों को ढेर सारा वाला सम्मान प्रणाम और छोटों को ढेर सारा वाला स्नेह। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोग कह रहे थे अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन लेकर आइए। हियर आई एम विद द पॉजिटिव प्रेडिक्शंस ऑफ द अक्टूबर मंथ। तो आज आप लोगों के सामने तीन पाइल्स हैं और इन तीनों पाइल्स में लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। और यहाँ पे कुछ स्टोन्स भी मैंने रखे हुए हैं फॉर द रिजेम्बलेंस। एंड एक चीज़ और जो मैंने आज की इस रीडिंग में महसूस करी है वो है कि एक अलग ही ऊर्जा है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इस अक्टूबर मंथ से पहले अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली, बिकॉज ये अक्टूबर मंथ जो है हमेशा आप देखना, मतलब अक्टूबर मंथ के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं। अक्टूबर मंथ में ढेर सारे फेस्टिवल्स आते हैं। अक्टूबर मंथ में बहुत सारी नई चीज़ों का शुरुआत होती है, राइट। तो अक्टूबर मंथ जो है, जो ये अक्टूबर का महीना है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठतम महीना और माह देखा जाएगा। आपकी बार देखिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो गाइज़, आज की इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि इस अक्टूबर मंथ में आप लोग अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस ऊर्जा में आप लोग रह सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एनर्जीज रह सकती हैं। मोर ओवर आप लोग क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे और आपके लिए सारी गाइडेंस एंड ईच एंड एवरीथिंग जो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, तीन पाइल आप लोगों के सामने। पहली पाइल जो है हमारे पास वो है पाइल नंबर 1, जिसके अंदर नंबर्स हैं हमारे पास 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। तो आप लोगों ने क्या पिक करना है गाइज? आप लोगों ने पिक करना है अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म हुआ 10 अक्टूबर, ठीक है, तो 10, ओके। अगर आपका जन्म हुआ है 22 दिसंबर तो 22। आपने महीना और साल नहीं देखना है, सिर्फ तारीख देखनी है। जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उस तारीख को यहाँ से आप लोगों ने पिक कर लेना है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास ये तारीख, ओके। पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29, ओके। एंड पाइल नंबर 3 में है हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। एंड दिस रीडिंग विल गिव यू मोर एंड मोर पॉजिटिव ब्लेसिंग्स गाइज। और बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के साथ आइए शुरू करते हैं रीडिंग। बस अच्छे से देख लीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ है। इन केस आप अपने लिए नहीं, अपने किसी प्रियजन के लिए देख रहे हैं तो उनकी भी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा कि कहाँ पर है सही तरीके से। नो मंथ, नो ईयर, जस्ट डेट ऑफ बर्थ, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नए आए हैं और रेजोनेट होती है रीडिंग आपसे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर कीजिएगा और ये बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया है, क्या नहीं पसंद आया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। जितने भी बड़े हैं उनको ढेर सारा वाला प्रणाम और ढेर सारा वाला रेस्पेक्ट के साथ स्वागत। और जितने भी छोटे हैं आज इस रीडिंग को देख रहे हैं उन सभी लोगों को ढेर सारा वाला स्नेह और बहुत सारा वेलकम एंड हाय। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। तो अगर आप लोगों की ये डेट ऑफ बर्थ है गाइज, या आप लोगों का जो रिजेम्बलेंस है वो है हमारे पास क्लियर कोड्स, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। इसका क्या महत्व है ना, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी रीडिंग के दौरान, लेकिन उससे पहले चलिए शुरू कर देते हैं आज की रीडिंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा साबित होने वाला है, किन एनर्जीज में होने वाला है, आप इस अक्टूबर मंथ में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर इस अक्टूबर मंथ की मैनिफेस्टेशंस क्या रहेंगी। अगर कुछ देखो अच्छा
अच्छा आ रहा है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिएगा, बट अगर कुछ बुरा आता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा और रेमेडीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उस चीज़ को ज़्यादा एनर्जी ना देते हुए रेमेडीज़ कर लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आज ये नहीं देखूंगी कि आप कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है ना आज, क्योंकि फिर रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जस्ट यू गाइज नीड टू पिक योर डेट ऑफ बर्थ और फिर आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो हो भी सकता है कि आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से अपने काम वाम कर आके आराम से बैठें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्या, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड। ओके, द वेरी फर्स्ट कार्ड एंजल ऑफ लव, सेकंड कार्ड इज एक्शन एंड थर्ड कार्ड इज डोर टू स्पिरिट। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, ताकि हम लोग आराम से देख सकें कि एनर्जीज कहाँ जा रही हैं। हम एक के साथ एक बताते चले जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एनर्जी क्लियरली आ नहीं पाती है, ये रियलिटी है। 3 of Wands, the Hierophant, 5 of Pentacles, सॉरी 5 of Cups है ये, Page of Pentacles, 4 of Swords, Nine of Wands. Bottom of the deck, 8 of Pentacles, okay. ये मैंने निकाले हैं कार्ड्स कि आप लोगों के ये कार्ड्स हैं आपके महीने की एनर्जी। ये कार्ड्स है कि आपका महीना किस तरीके का गुजर सकता है, ठीक है, क्या अच्छा क्या बुरा किस तरीके का गुजर सकता है। और अब हम देखेंगे महीने की एनर्जी फॉर योर पर्सनैलिटी, महीने की एनर्जी, ठीक है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एग्जॉशन, आप लोगों के लिए एडवाइस भी आ गई है, बताऊंगी अभी एक एक करके सब चीज़ें। Now let's see कि और हम इस मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक जंप कार्ड भी आ गया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस मंथ में आप लोग क्या मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। ओ चलिए तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग गाइस। ओके, मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं, कुछ कार्ड्स और रहते हैं वो हम बाद में निकालेंगे, ये अभी ज़रूरी थे निकालना, तो मैंने निकाल लिए हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों की एनर्जी में, वो रहेगा उत्साह। इस पूरे महीने आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे गाइस, पाइल नंबर 1। और आप लोग उत्साहित होकर के बहुत सारे काम करने वाले हैं, चाहे फिर वो घर के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे दफ्तर के हों, चाहे बिजनेस के हों, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी काम होगा बहुत ही उत्साहित एनर्जी में करेंगे, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से ये एनर्जेटिक फील होगा इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में। जो लोग अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहेंगे इस महीने में, ओवरऑल इस महीने में। और खाने पीने में कंट्रोल रखना, अच्छी डाइट का लेना, अच्छी नींद का लेना, और मतलब हमेशा एक उत्साहित मोड पर रहना, एक एक्साइटमेंट लेवल आप लोगों का डिफरेंट होगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि इस महीने में आप लोग कुछ चाह रहे हैं, ठीक है,
कि अगर मैं अभी अभी इस तरीके से रहूँगी या रहूँगा ना, तो मुझे ये जो पर्टिकुलर मेरी विश है ये इतने टाइम तक मिल जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे फील हो रहे हैं जिनकी इच्छा है पतले हो जाना या फिर वेट गेन कर लेना। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनकी इच्छा है हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, देखो वर्ड मेरे दिमाग में है बट मुंह पे नहीं आ रहा। बहुत ही ज़्यादा जैसे लोग कॉन्शियस नहीं हो जाते हैं कि अचानक से जैसे नींद से उठे हैं, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रही है कि अचानक से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नींद से उठे हो और अब आपकी बस इच्छा ही ये है कि मुझे अब फिट होना है इन एनी हाउ। तो अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए ऐसा ही रहने वाला है कि बस आपकी इच्छा रहेगी कि मुझे अब अपने लिए जीना है, ठीक है। बस बहुत हो गया यार, मैंने कभी अपने पे ध्यान नहीं दिया। आप लोग है ना अचानक से ही अक्टूबर मंथ में महसूस करने लगोगे कि आप अपने बालों पे काम कर रहे हो, अपने स्किन के ऊपर काम कर रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो, ठीक है, और अच्छे से स्कार्फ वगैरह लगा के घूम रहे हो, फुल कपड़े पहन रहे हो, और मतलब आपको अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट महसूस होगा। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो कभी भी अपना ख्याल रखने में या कभी भी अपना ख्याल रखना ही नहीं है, इस तरीके की अगर आपकी एनर्जीज़ होती हैं, तो मैं फील कर रही हूँ अक्टूबर मंथ ऐसा होगा जब आपकी एनर्जीज़ आपको कुछ ज़्यादा ही सेल्फ लव करने की एनर्जी में रहेंगी। एंजल ऑफ लव का कार्ड है। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक अलाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आसपास की अच्छी ऊर्जाओं से प्यार करेंगे। आपको ना किसी भी लेवल पे ऐसा नहीं रहेगा कि यार खुद को तो मैं साइड कर दूं और पहले मैं ये काम कर लूं। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ डोर टू स्पिरिट। इस महीने आप लोगों की जो ऊर्जा है वो मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन और माइथोलॉजिकल एनर्जीज में बहुत रहने वाली हैं, ठीक है। पेड़ों की तरफ, एनिमल्स की तरफ, उनके लिए कुछ अच्छा वेलफेयर करने के लिए, ठीक है। इस महीने आप लोग सेल्फ अवेकनिंग की एनर्जी में रहेंगे बहुत ज़्यादा। आप लोग इस तरीके से रहेंगे कि मुझे अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है, स्पेशली उन लोगों के लिए करना है जो बेजुबान है, जो किसी से कुछ कह नहीं सकते, मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना है, ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी अक्टूबर मंथ में? हाई, पैशनेट, एक्साइटमेंट से भरी हुई, फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ, आगे बढ़ने की ऊर्जा बहुत ज़्यादा, संकल्प बहुत सारे, और सेल्फ लव के साथ साथ अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करना, एंड स्पेशली सेल्फ अवेकनिंग की एनर्जी रहेगी आप लोगों की। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में फील करने वाले हैं इस महीने ऑल ओवर द मंथ। एंड मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस महीने क्या एनर्जीज रह सकती हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो अपने पास है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है अपने पास मैजिशियन, देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर उसके बाद है अपने पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये कार्ड थोड़े से साइड कर लेती हूँ। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। वैसे तो मैंने जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को एनर्जी बताई कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली एनर्जी में रहेंगे। लेकिन इस महीने ना मुझे एक चीज़ और महसूस हो रही है, वो है कि या तो आपका कोई हेल्थ डायग्नोस होगा, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपको कोई बीमारी उठाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अचानक से सर दर्द हो गया, अचानक से फीवर हो गया, अचानक से ये हो गया, अचानक से वो हो गया। उस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा वरिड रहेंगे कि क्या यार मैं हमेशा बीमार पड़ती रहती हूँ, क्या यार मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। और इसी चीज़ को सोच करके आप हेल्थ के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने वाले हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के अनडिसाइडेड एनर्जीज़ में रहेंगे, कुछ पुराने रिश्तों को लेके, कुछ आने वाले चीज़ों को लेके, आने वाले भविष्य को लेके थोड़े से अनडिसाइडेड रहने वाले हैं। एंड पास्ट की कुछ चीज़ों को बार बार याद करके डिसअपॉइंटमेंट फील करने वाले हैं, डिसअपॉइंटेड फील करने वाले हैं, ठीक है। इस महीने आप लोग ट्रैवलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर श्योर। मनी के नए स्रोत आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस महीने हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, दैट मीन्स कि आप कुछ अच्छा लविंग अपनी लाइफ के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग, तबीयत का ख़राब होना, अनडिसाइडेड होना फॉर द फ्यूचर, और तबीयत को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करना, लेकिन मनी के नए अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्रोत का आना आप लोगों के लिए
देख रही हूँ। नाउ लेट्स सी महीने की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है। तो महीने की एनर्जी में आया हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया, कंडीशनिंग, हीलिंग एंड मैच्योरिटी। मंथ स्टार्ट जो होगा ना आपका, वो तो होने वाला है कंडीशंस पर, जैसे कि मेरे पास तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरे पास तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। इस एनर्जी में मंथ की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और आपको बीच में नेगेटिव फील हो सकता है, आपको बहुत सारे इल्यूजन्स फील हो सकते हैं इस महीने, ठीक है। लेकिन ये महीना आप लोगों के लिए हीलिंग में बहुत स्ट्रांगली हेल्प करने वाला है। ये मंथ आपको बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिवली हील करेगा। इस महीने आप लोग अपनी एक अलग ही एनर्जी फील करेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली एक्ट कर रहे हैं, बहुत मैच्योरली आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी सारी परेशानियों को और दिक्कतों को ना पीछे कहीं ना कहीं छोड़ के आगे जा रहे हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि जो लोग स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, वो लोग या तो इस साल या इस महीने पास आउट हो रहे हैं, या उनका कोई रिजल्ट आने वाला है जो बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है। इस महीने आपको किस चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस महीने आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है किसी पे ट्रस्ट करने से। मैं किसी तरीके का धोखा, स्पेशली बैंक वालों से तो थोड़ा सा सावधान रहना ही है आप लोगों को। मून का कार्ड है यहाँ पे, थोड़ा सा बैंक वालों से सावधान रहिएगा। वो बोलते हैं ना, आज ही आप ये वाली पॉलिसी करा लो, ये करा लो, वो करा लो, फिर होता जाता कुछ नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। और आपको ना बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आज मैं यहाँ पे जैसे आपके लिए कार्ड्स में भी आया कि आप लोगों की ट्रिप्स बन सकती हैं, प्लानिंग्स हो सकती हैं, घूमने फिरने कहीं जा सकते हो, आप जाओ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ से बच के रहना, और वो है कि एक्सेसिव ट्रैवलिंग, और अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हो, इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। सेलिब्रेशन भरपूर होगा इस महीने में। और अगेन 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो पास्ट की कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचेंगी और फ्यूचर अपनी तरफ खींचेगा, तो आप लोग एक खींचतान महसूस कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और, कार्मिक साइकिल से बच के रहिएगा। इस महीने हो सकता है कि पुराने कुछ नेगेटिव कार्मिक लोग आपकी लाइफ में वापस आए और आपको बोले कि प्लीज़ मुझे तो माफ़ कर दो इस चीज़ के लिए, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, और अब प्लीज़ चलो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। चाहे फिर वो कोई लव पार्टनर ही हो पास्ट का, हो सकता है वो भी आपकी लाइफ में आए और आपको बार बार मोटिवेट करें कि चलो हम एक न्यू स्टार्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कार्मिक लोगों से दूर रहिएगा, ठीक है। अनडिसाइडेड नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहें, कार्मिक लोगों से दूर रहें। सेलिब्रेशन करें, लेकिन अपनी हेल्थ का और अपने सोने का ज़रूर ध्यान रखें। बैंक वालों से दूर रहें, किसी तरीके की धोखाधड़ी से दूर रहें, ठीक है। इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मंथ की एनर्जी स्टार्टिंग में कंडीशनिंग और स्किज़ोफ्रेनिया यानी नेगेटिव रहने वाली है, बट इस महीने आप लोगों को हीलिंग महसूस होगी, मैच्योरिटी महसूस होगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोग इस महीने क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ महीने, कुछ समय हमारी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग की तरह काम करती है। ये रियलिटी है, जब हम अपनी लाइफ के अंदर अपने पुराने टाइम को भूल करके नए सिरे से नए लेवल पर स्टार्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर जस्ट अनलॉकिंग इन योर लाइफ, अनलॉक होंगी इस मंथ में, ठीक है। बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि इस महीने अपनी एनर्जीज़ को सही रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत टॉक्सिक सोच रहे हैं, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है फुल स्ट्रेंथ एंड फुल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। एंड न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, तो ये महीना आप लोगों के जीवन में नए चीज़ों को लेकर आ रहा है। ये एक रियलिटी है, ओके, ये एक रियलिटी है। ये महीना आप लोगों के जीवन में न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लव, न्यू फैंटेसीज, ठीक है, न्यू पॉजिटिव फिटनेस, इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके। नाउ लेट्स सी कि इस महीने वो कौन सी एक चीज़ है जो डेफिनेटली आप लोगों को मिलनी ही मिलनी है। पाइल नंबर 1, पेट लव। अगर आपके घर में कोई पेट नहीं है तो हो सकता है कि आप लोगों को इस महीने कोई पेट मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको, आपके घर में अगर पेट है तो उसका आपको प्यार भरपूर मिले, ठीक है। हमारे घर में जो पेट्स होते हैं ना, चाहे वो फिशेज़ हो या कोई भी अदर एनिमल हो, डॉग, कैट, कोई भी हो,
एक चीज़ मैंने बहुत स्ट्रांग फील करी कि जब भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव आने वाला होता है ना, तो वो अपने सर ले लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो मर जाते हैं, उनके साथ ऐसी नेगेटिविटी आती है, ठीक है, वो अपने सर ले लेते हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस महीने आपको ट्रू पेट लव फील होगा। एक चीज़ याद रखें कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है पेट, तो प्लीज़ उसका अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है। और किसी को भी पेट गिफ्ट ना करें, मेरी ये आप लोगों से तहे दिली रिक्वेस्ट है, किसी को भी पेट गिफ्ट ना करें, चाहे वो कुछ ही हो, चाहे वो फिश ही क्यों ना हो, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि लोग ठीक से देखभाल कर नहीं पाते हैं और फिर नाटक होता है बेचारे उस क्या बोलते हैं, नादान के साथ, ठीक है। तो लेट मी चेक आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल एडवाइस क्या है इस महीने की। ये कार्ड बहुत आना चाहता है, अहिंसा, भक्ति। एक चीज़ और जो आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली आई है, वो है कि अहिंसा के मार्ग पर चलें। हो सकता है आप लोगों को गुस्सा बहुत आता है, पाइल नंबर 1 पीपल, तो गुस्से को छोड़ें, साइड में पटकें और अहिंसा के मार्ग पर चलें प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर हैप्पी एनर्जीज के साथ। और इस महीने हो सकता है आप लोग थोड़ा सा रिलीजियस फील करें, थोड़ा भक्ति भाव, पूजा पाठ, मंदिर, व्रत और ये वो कर सकते हो। ऐसे कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन सेल्फ लव पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस महीने आप लोगों के लिए कौन से स्पिरिट एनिमल है जो स्पेशली आप लोगों के लिए बने रहेंगे, ठीक है। ये कैन ऐसा है जो खुलता नहीं है मुझसे। ओके, तो इस महीने अक्टूबर मंथ में आप लोगों के लिए कौन सा ऐसा स्पिरिट एनिमल है जो हमेशा बना रहेगा। बी स्पिरिट, स्वीट रिजल्ट्स अवेट। बहुत ही प्यारे, मीठे और बहुत ही गुड रिजल्ट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं इस महीने में, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। एंड सेकेंड है हमारे पास पीकॉक स्पिरिट, लेट्स इट्स शाइन। इस महीने ना आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। आप लोग इतना ज़बरदस्त तरीके से शाइन करेंगे दैट यू गाइज विल फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द डिवाइन। और आपको इतनी हैप्पीनेस फील होगी ना इस महीने कि बस पूछो मत, मुझे फीलिंग आ रही है इस चीज़ की। ओके, तो इस महीने आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स रहने वाले हैं पीकॉक एंड बी स्पिरिट्स, ठीक है, जो कि आपको बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा, बेहतरीन और पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है इस अक्टूबर मंथ में। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न मैसेजेस क्या हैं। मुझे यहाँ पे स्पेशली लव के लिए कोई गाइडेंस नहीं आई, तो मैं रोमांस एंजल्स नहीं चेक करूँगी, लेकिन मैं यूनिकॉर्न मैसेजेस ज़रूर देखूँगी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न मैसेज है सोल हीलिंग। हमें अपनी बॉडी की जिस तरीके से सफाई रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसी तरीके से हमें हमारी सोल की भी सफाई रखने की ज़रूरत होती है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है अपनी सोल को हील करके रखें, ठीक है। अगर आप अपनी सोल को हील करके नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत इकट्ठी होती जा रही है, आपको बर्डन फील होता है, आपको अकेला महसूस होता है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा विचलित सा महसूस करेंगे, ठीक है। नाउ इस मंथ डिवाइन आपसे कहना चाहती है, वाओ, मेक सम पॉजिटिव न्यू फ्रेंड्स। अपने लाइफ के गोल्स के ऊपर अच्छे से फोकस करें इस महीने में, स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, प्लानिंग करें, अच्छे से शेड्यूल प्रिपेयर करें, केयर करें अपने आप की, अपने लव वंस की, ढेर सारा वाला प्यार करें अपने आप से एंड अपने कंफर्ट जोन में रहें, लेकिन अपने आप से प्यार ज़रूर करें, ठीक है। नाउ लेट मी चेक व्हाट आर द चार्म्स एनर्जीज फॉर यू गाइस। ओके, तो सबसे पहला देखो यहाँ पर क्या आया है, डेंजर का साइन। दैट मीन्स आप लोगों को अपने लिए जीने की कोशिश करनी है, किसी तरीके की धोखाधड़ी में आए बिना। बहुत सारी चीज़ों की आप लोगों के लिए इस महीने में खुलने वाली हैं एंड फॉर श्योर डेफिनेटली अ पॉजिटिव लव इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ आ गई है, और नहीं आई है या कुछ भी चीज़ अगर आप लोगों को मिसिंग लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस महीने आप लोगों की एनर्जी एकदम क्लियर रहने वाली है, ठीक है। क्लियर कोट्स का कार्ड है। आप लोगों को किसी भी चीज़ का बर्डन फील नहीं होगा। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, वो भी कुछ समय के लिए। कंडीशनिंग फील हो सकती है, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन आप लोग एक हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में रहेंगे कि चलो हो गया सो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। सो अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई थे तो आपका अक्टूबर मंथ जाने वाला है कुछ ऐसा। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उस रेड सब्सक्राइब बटन को डेफिनेटली स्मैश कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग आगे आने वाली किसी भी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। और मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत ही प्यारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रखी हैं ऑलरेडी। आप लोग जा कर के मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे वहीं पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। बड़ों को ढेर सारा वाला प्रणाम और छोटों को बहुत सारा वाला प्यार और हाय। सो गाइस, आप लोगों का वेलकम है। पाइल नंबर 2 आप लोगों ने पिक किया है। दैट मीन्स हो सकता है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है। 258 11 14 17 20 23 26 एंड 29। तो अगर इनमें से कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी है गाइस तो यस, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे रख देती हूँ यहाँ पर। और आप लोगों का रिजेम्बलेंस है यहाँ पर एमेथिस्ट। तो इसका क्या यूज़ है या इसकी क्या एनर्जी है वो हम बाद में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है क्योंकि आज हम सब कुछ जानेंगे, लाइक एडवाइजेस, यूनिकॉर्न एडवाइजेस, स्पिरिचुअल एडवाइजेस और बहुत सारे चिट्स, चार्म्स, ठीक है, मैसेजेस, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए पूरे अक्टूबर मंथ को खोल के रख देते हैं। चलिए देखते हैं। सो लेट मी फर्स्ट चेक एनर्जीज फॉर यू। ओके, 1 2 एंड 3। पहले मैं सारे के सारे आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट हमें अच्छे से मतलब पता लग जाए कि क्या एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड। ओके नाइस। चलिए अब यहाँ से भी देख लेते हैं। तो ये तो आप लोगों के हो गए हैं एनर्जी ऑरिकल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस महीने आप लोग इस महीने क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस महीने आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रहेगा सब कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है। ओके नाइस अगेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कार्ड्स देख रहे हो ऐसे मतलब कूद कूद के आए जा रहे हैं, इनको ज़्यादा जल्दी है। ओके देख रहे हो मतलब जंप कार्ड्स। ओके चलो देखते हैं। स्पिरिट्स आर मोर एक्साइटेड टू टेल, लाइक स्पिरिट्स आर मोर एक्साइटेड टू टेल क्या सीन चल रहा है। ओके तो यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड मैं और देखूंगी, ये लीजिए, ठीक है। ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हमारी रह गई है वो है मैनिफेस्टेशन कार्ड्स। ये भी हम लोग देख लेते हैं कि इस महीने आप लोग क्या क्या चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके चलो जी शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज देखते हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, सेकेंड द गार्डन एंड द गेट एंड थर्ड कार्ड आप लोगों के लिए आया है मैन वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके
इस महीने आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो पैसे, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक वे की तरफ ज़्यादा रहेगी। प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल टर्म्स में आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने देखने वाले हैं। आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहने वाली है कि मुझे बस अपने जैसे क्या आप बोलते हैं उसे, मुझे अपने फाइनेंस पे फोकस करना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, बाकी और चीज़ों पे तो मैं बाद में फोकस कर लूँगी या कर लूँगा। इस महीने जो आपका दिमाग है ना वो अपने करियर को लेकर के, आपके करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गिटिविटी में रहने वाला है। आप इस पूरे महीने किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से कमाना है, क्या करना चाहिए, कहाँ इंटरव्यू देना चाहिए, कहाँ कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह पे जा कर के कैसे क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपका दिमाग रहने वाला है। फॉर श्योर इस महीने मैं फील कर रही हूँ कि आपका अपनी ब्यूटी और अपने लुक्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। और आप स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं फील करेंगे अपनी एनर्जीज के अंदर, ठीक है। फर्स्ट चक्र का कार्ड है आर्कएंजल माइकल। आप लोग स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं इस महीने। आप मनी की तरफ फोकस भी करेंगे और स्टेबल भी फील करेंगे, ठीक है। और आपको ऐसा रहेगा कि इट्स ओके, जैसा जो चल रहा है उसे चलने दो, लेकिन इसके अंदर मैं और इन्हांसमेंट लेकर आ सकती हूँ, ठीक है, या मैं इसको और अच्छे से इन्हांस कर सकता हूँ। वो एनर्जीज आप लोगों की रहेगी। हालांकि बार बार आपको जो है कोई ना कोई बाहर का आउटसाइडर बंदा आकर के परेशान डेफिनेटली करेगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं और बाहर के लोग, कभी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, कभी हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स, कभी हमारे फ्रेंड्स आके हमें बोल देते हैं अरे तुमसे नहीं होगा। वो हमें बार बार ट्रिगर करते हैं, डिसअपॉइंट करने की कोशिश करते हैं, डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डिमोरलाइज कर देते हैं कि अरे तुमसे थोड़ी हो पाएगा यार, तू क्या करने लग रही है, अरे तू क्या कर रहा है ये, ऐसे। तो लोग कहीं ना कहीं आकर के बार बार आपको इस एनर्जी में क्रिएट करने वाले हैं। आपको इस एनर्जी में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ नए को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, मैन वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके प्रियजन और आपके आसपास के लोग ही बोल देंगे अरे क्या तू फालतू में पैसे खर्च कर रही है अपने, ठीक है, अरे क्या करने लग रहा है यार, इसका कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपको प्रोत्साहित ना करके और डिमोटिवेट कर देते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि वो हमारा भला कर रहे हैं समहाउ, लेकिन वो हमारा भला नहीं कर रहे होते हैं, वो हमें और डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इस महीने आप लोगों का ध्यान मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ रहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा, पोजीशन की तरफ रहेगा, प्रोफेशनलिज्म की तरफ रहेगा, लेकिन आपका ध्यान आपके फ्यूचर की तरफ भी रहने वाला है। द गार्डन एंड द गेट, आपका ध्यान आपके फ्यूचर की तरफ रहने वाला है। लड़की आप देख रहे हो कितना फार अवे चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही है। आप अपने पास्ट की तरफ, पाइल नंबर 2 पीपल, इस महीने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे। देखो हर किसी के पास्ट में नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, बुरा अच्छा सब चलता रहता है और कई लोग उसको अपने दिल से लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन यह दिल से लगा के बैठने वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है। आप लोग इस महीने अक्टूबर मंथ में फ्यूचर की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, फ्यूचर कॉन्शियस रहेंगे बहुत ज़्यादा, एंड ये सोचेंगे कि भाड़ में गया, पास जो हुआ सो हुआ, अब मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस महीने आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ नाइस। मैं यहाँ पे पता है क्या फील कर रही हूँ, जैसे एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मेरे दिमाग में अभी यही एग्जांपल आ रहा है, ठीक है। अंडा होता है ना, अंडा पहले कैसा होता है, कच्चा सा होता है, हल्का सा इधर उधर हुआ तुरंत टूट गया, फूट गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जब अंडे को तपत लगती है, ठीक है, या तपिश लगती है, जब उसको उबाल लेते हैं तो वो कैसा हो जाता है, वो ऐसा सख्त हो जाता है कि अगर उसके अंदर क्रैक भी पड़ जाएंगे ना तो भी वो टूटेगा नहीं, ठीक है। अपने आप वो टूटेगा नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसमें क्रैक भी पड़ जाएंगे, स्टिल वो टूटेगा नहीं, उसका छिलका ऐसे इजीली नहीं उतरता है, ठीक है।
वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ दैट अक्टूबर मंथ विल बी अ काइंड ऑफ दैट एनर्जी। अब आपका अंडे के साथ कंपैरिजन करना अच्छा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में भी कोई और एग्जांपल आ नहीं रहा है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन रहेगी कि इस महीने ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ देखने वाले हो। लोगों का इंटरफेयर, बहुत सारे फालतू के ख्यालों को दिमाग में पकाते हुए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सी फील करना, बर्डन महसूस करना। एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आएगा अक्टूबर मंथ में, किसी भी दिन या किसी भी वीक, जब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपका होना ना आपके आसपास के लोगों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, ठीक है। लोगों की एनर्जी आप लोगों के लिए ऐसी है, आपके लिए ऐसी है कि आपका होना ना होना उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, ठीक है। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने वाला है इस महीने स्टार्टिंग में कि आप किसी काम के नहीं हो, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, जैसा कि लोग फीड कर देते ना, वही वाली बात। और फिर उसके बाद अचानक से आपके दिमाग में ना एक गर्जना हो जाएगी, या ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं है, कि कुछ एक ऐसे तार छिड़ जाएगा और आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि बस बहुत हो गया यार, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर मैंने चाहा तो सब कुछ पॉसिबल है। और वहीं से स्टार्ट होगा आपका न्यू एरा, ओके, न्यू एरा। अक्टूबर मंथ विल बी अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मंथ फॉर यू गाइज, जहाँ आप इतने कठोर बना दिए जाओगे बार बार सफरिंग दे दे के कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी कि मैंने टूटना नहीं है, मैंने करके दिखाना है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन मनी, आई एम सीइंग इम्प्रूवमेंट इन मनी। स्टेबिलिटी इज़ कमिंग, स्टेबिलिटी का मैंने यहाँ पे भी बताया था कि स्टेबिलिटी आ रही है। कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों के जीवन में। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों साथ में आया है, ठीक है। तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी एंड कोई न्यू डील आपकी लाइफ में आने वाली है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेम, फेम और पॉजिटिविटी हासिल कर सकते हैं। तो इस महीने आप लोगों को बर्डन फील हो सकता है, नाइटमेयर फील हो सकते हैं, इम्बैलेंस फील हो सकता है, लेकिन इन सफरिंग से निकल करके आप एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। मनी अबेंडेंस पे बहुत फोकस करने वाले हैं, स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस करने वाले हैं, बहुत सारे अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से सोचने वाले हैं। और मनी की तरफ इतना ध्यान रहेगा कि आपके पास मनी की अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी, ठीक है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी आप लोगों के पास मनी की इस महीने। नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, दैट मीन्स अ विश फुलफिलमेंट। सो डेफिनेटली येस, अ विश फुलफिलमेंट इज कमिंग, क्योंकि कोई तो एक ऐसी विश है आप लोगों की जो पूरी होगी। आप लोगों की एनर्जी एकदम 8 ऑफ कप्स की हो जाएगी कि जो मेरा नहीं मैं उसका नहीं, ठीक है। जो मेरा नहीं मैं उसका नहीं, अगर कोई मेरा करके खुश नहीं है तो उसको साइड करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चैरियट का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी में आगे बढ़ने की एनर्जी में रहेंगे एंड ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखेंगे इस अक्टूबर मंथ में। नाउ लेट मी चेक, आप लोग क्या अट्रैक्ट करेंगे इस महीने। ढेर सारा वाला गुड लक, पैसा, ट्रांसफॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू गाइस, पैशन आप लोग अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करेंगे इस महीने, और ढेर सारा स्ट्रेंथ। अब देखो, अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है, अगर वो उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म है जैसा वो हमेशा से चाहता था, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रेंथफुल तो होगा ही, ठीक है। तो बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा फ्रीडम और बहुत सारी गुडनेस के साथ, गुड लक के साथ ये महीना आप लोगों को नॉक करने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। नाउ लेट मी चेक, इस महीने आप लोगों का स्पिरिट एनिमल कौन रहेगा। तीन कार्ड पता नहीं क्यों मैंने निकाले, मैंने सोचा था 2 निकालने बट 3 निकले हैं मुझसे। लिजार्ड, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, अगर आपने कोई सपना देख लिया है तो उसको सच करने से कोई नहीं रोक सकता। लायन स्पिरिट, बी जनरस ऑफ स्पिरिट एंड एलिफेंट स्पिरिट, दैट मीन्स लर्न फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से लर्न करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। लायन, लिजार्ड एंड एलिफेंट, ये आपके स्पिरिट एनिमल्स रहेंगे। अगर कहीं भी आप किसी परिस्थिति में फंसते हैं और आपको अगर ये दिखें कि अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर या कुछ आप स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से ये दिख जाए, या आपको आप कहीं गए हो वहाँ पे आपको दिख जाए लिजार्ड एंड ऑल, तो समझ जाइएगा दैट डिवाइनिक स्पिरिट्स, गाइड्स जो है, एनिमल स्पिरिट्स जो है, वो आपको प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं। यू डोंट नीड टू बी वरीड एट ऑल, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इस महीने की एनर्जी आप लोगों को लेके क्या रहेगी। ये तो सब आपकी एनर्जी थी, इस महीने की एनर्जी आपको लेके क्या रहेगी।
फालतू की चीज़ों का खात्मा, ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ का आना, सोर्स से जुड़ना और ड्रीम्स को सच बनाना। आपके दिल में दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनका सच होना इस महीने डेफिनेटली निर्धारित है। नथिंगनेस का कार्ड है, यानी कि जो भी परेशानियां, जो भी चीज़ें थी आपके जीवन में वो इस अक्टूबर मंथ में ख़त्म होंगी फॉर श्योर। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर द मनी। आप सोर्स से कनेक्ट हो पाएंगे, आप सुप्रीम लेवल से कनेक्ट हो पाएंगे और आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे इस महीने में। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू गाइज, वो कौन सी एक चीज़ है जो इस महीने आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। ट्रैवल। ट्रैवल, इस महीने आप लोगों को ट्रैवल देखने को मिलेगा ही मिलेगा इन एनी हाउ। ओके, अच्छा, अब आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न गाइडेंस। यूनिकॉर्न इस महीने के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। मैजिकल क्रिस्टल केव, स्विच ऑन योर इनर लाइट, ब्रिंग फॉरवर्ड योर गिफ्ट्स। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप डेली जब भी मेडिटेशन करें तो अपने आसपास या अपने ऊपर वाइट लाइट को फील करें। ऐसा महसूस करें कि आपके आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सी वाइट लाइट है जो कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बताने की कोशिश करना चाहती है, या वो आपको क्लियर कर रही है, आपको प्योरीफाई कर रही है। आप जब ऐसा करना स्टार्ट करेंगे आप फील करेंगे कि आपकी जो लाइफ है, जो आपके जो बर्डन्स हैं वो अपने आप स्लो हो रहे हैं। ठीक है, और आप अपने आप को हैप्पी फील कर रहे हैं, चाहे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, आप हैप्पी हैं। डू दिस थिंग। ओजस एंड कपाहा, अपनी नेगेटिव ऑरा को साइड करके अपने लिए जीना शुरू करें। स्पिरिचुअलिटी को इन्हांस करें, जितना हो सके उतना अपने ओजस्वी एनर्जीज को बढ़ाएं। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू गाइज, यहाँ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आती है फ्रॉम द डिवाइन स्पिरिट्स एंड द गाइड्स। फेथ, भरोसा ज़रूर रखिएगा, चीज़ें देर से ही सही लेकिन होंगी ज़रूर। इस महीने कोई तो किड्स हैं या कोई तो बच्चे हैं जो इन्वॉल्व रहेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भगवान खुद नहीं आते, वो बच्चों को भेज देते कि जाओ इनको ये बोल के आओ, है ना। इस महीने आप लोगों का इनलाइटनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट पे रहेगा। आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, आसपास के लोगों से नहीं, डिवाइन की तरफ से। एंड इस महीने आप लोगों को एक गुड डाइट और गुड डिसीजंस फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू गाइज व्हाट आर दी चार्म्स मैसेजेस फॉर यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बदल रहा है बहुत ही पॉजिटिव रफ्तार के साथ। ठीक है, जहाँ पर अगेन यूनिकॉर्न एंड एंजल्स की चार्म आई आप लोगों के लिए। दैट मीन्स कि समहाउ बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजल्स और यूनिकॉर्न्स आपके साथ हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की चाबी खुलने वाली है और म्यूज़िक इस महीने आप लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की अक्टूबर मंथ प्रेडिक्शंस। अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और लाइफ चेंजिंग रहने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है। इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा जो मैंने आप लोगों को आज बताई है। शायद इसीलिए आप लोगों ने एमेथिस्ट को पिक किया था, या एमेथिस्ट यहाँ पे रिजेम्बलेंस में था, क्योंकि आपकी लाइफ से परेशानी और नेगेटिविटी का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है और अब वो हो रही है। डेली ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दें रात को सोने से पहले 108 टाइम्स। इट हार्डली टेक्स योर 5-10 मिनट्स और आप देखिएगा इसका रिजल्ट, देखिएगा। ठीक है, तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा और मैं आप सभी लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग पॉजिटिव वीडियोज़ इन द गाइड्स। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पेड रीडिंग्स। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आप लोगों ने या तो इस ब्यूटीफुल से ऑरेंज एवेंचुराइन को पिक किया है या फिर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया है। आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 हो सकता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोन की जो एनर्जी है वो क्या है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इन द लास्ट ऑफ द रीडिंग। तो शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ इसके साथ सो दैट आप लोगों को अच्छे से पता रहे। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ डेक्स टुडे। बहुत सारे आप लोगों के लिए मैंने डेक्स आज निकाले हैं, तो आप लोगों को आज बहुत कुछ पता लगने वाला है। एनर्जीज और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, मंथ की एनर्जी फॉर यू, गाइडेंस, एक ऐसी चीज़ जो डेफिनेटली अक्टूबर मंथ में आप लोगों को मिलेगी एंड बहुत कुछ। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले एनर्जीज से। लाइक व्हाट विल बी द एनर्जीज फॉर यू गाइज। ओके, किस तरीके की एनर्जीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं इस महीने। वन, टू, थ्री। बॉटम ऑफ द डेक इनडिसीजन, कार्ड नंबर 8, प्रैक्टिकल अप्रोच। ओके, लेट्स सी। मैं आज थोड़े से पहले कार्ड से निकाल रही हूँ, ठीक है, उसके बाद ही मैंने सब कुछ बताया है सबको। तो अब अपन देख लेते हैं कि इस महीने आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है इस महीने। आपका ये महीना कैसा रहने वाला है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bottom of the deck, King of Pentacles. Very good, not bad. Then let's check from the Osho कि इस महीने की आपको लेके एनर्जी क्या रहेगी क्योंकि ये तो आपकी एनर्जीज है, राइट। इस महीने की एनर्जीज भी देख लेते हैं। 1, 2, 3 and 4. Very nice. Okay. What you guys will manifest in this month? Okay. एंड बाकी के कार्ड्स हम लोग बाद में चेक इन करेंगे। हाँ, एक कार्ड और मुझे निकालना है थोड़ा सा। किस मंथ एक चीज़ और जो मैं फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो क्या हो सकती है। लेट्स सी थोड़ा सा। एंड अगर बाहर से शोर आ रहा है ना तो प्लीज़ उसके लिए मुझे थोड़ी सी माफ़ी दे दीजिएगा। मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग बनाती हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या बात है, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रखा है बाहर। 1, 2, 3 एंड द 4th। ओके, चलिए तो मैंने ये कार्ड्स भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए आप लोगों के लिए। हम एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ओके, एनर्जी से अपन लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो इस मंथ आप लोगों की एनर्जी कैसी रहने वाली है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सेकंड कार्ड है हमारे पास एक्शन और तीसरा कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। ओके, कार्ड नंबर 42, कार्ड नंबर 17, कार्ड नंबर 29। ठीक है, इस महीने आपका ध्यान हर जगह रहने वाला है, मतलब ईच एंड एवरी प्लेस। नॉट ओनली इन योर मनी साइड, नॉट ओनली इन योर फाइनेंस साइड, बट कहीं ना कहीं लव साइड भी रहने वाला है। समहाउ आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलने वाली हैं। आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप अगर करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो आप सिर्फ करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप लव की तरफ ध्यान नहीं दे पाते होंगे। या अगर आप सिर्फ प्यार में है तो सिर्फ प्यार में है, करियर की तरफ, मतलब एक वर्सेटाइल एनर्जीज आप लोगों की नहीं रहती होंगी, जो मैं फील कर रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड। बट इस महीने आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है एक प्रॉपर
वर्सटाइल वाली कि आप ये भी संभाल रहे हो, 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 आप सब लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हो और बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, पॉजिटिव हो, प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हो, स्टिल आप अपने प्यार को बहुत सारा प्यार और स्नेह जता रहे हो, या फिर अगर सिंगल हो तो आपका ध्यान प्यार की तरफ भी है, सेल्फ लव की तरफ भी है, पेरेंट्स को लेकर के भी है, फैमिली को लेकर के भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका ध्यान ओवरऑल अपनी ग्रोथ पर भी है। ठीक है, इस महीने आप लोगों की जो एनर्जीज रहने वाली है वो कुछ ऐसी ही रहने वाली है कि जहां आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है फॉर श्योर, जिससे मैं इस दुनिया के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ सकूं, कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से लोग मुझे जाने। आप लोगों के दिमाग में ये एक पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रहने वाला है ऑल ओवर द मंथ कि मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है पता नहीं, बट मेरा ये गोल है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं इस पूरी दुनिया के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ के जाऊं। जब मैं मरूं तो लोग मेरे नाम से मुझे जाने, मेरे कर्मों से मुझे जाने। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में इस महीने बहुत स्ट्रांगली किटकिटाने वाली है। ठीक है, आप लोग स्ट्रांगली एक्शन मोड में रहेंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, कभी अचानक से आप बहुत नेगेटिव फील करेंगे, वाइस वर्सा एनर्जीज रहेंगी। एक चीज़ जो मैं बहुत पॉजिटिव आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ वो है कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे, कॉन्फिडेंस आप लोगों का बूस्ट रहेगा। जैसे ही आप लो एनर्जी में जाएंगे, जैसे ही आप नेगेटिव एनर्जी में या उदास वाली एनर्जी में जाएंगे, वैसे ही आप एकदम तुरंत से जंप करेंगे, और इस बार जो जंप करेंगे वो इतना झक्कास वाला जंप होगा कि कोई भी आपको उस चीज़ से हटा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसी रहेंगी आपकी एनर्जीज। नाउ लेट मी चेक इस मंथ आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है अपने पास द स्टार, फिर है अपने पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस महीने आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस? इस महीने आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर एंड मोर वेज ऑफ मनी। मेहनत करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत करें या बिना कोई अपॉर्चुनिटी आए आप बस चल दिए, ऐसी वाली बात नहीं होगी। आप मेहनत करेंगे, स्टेबिलिटी के साथ काम करेंगे, और उसकी वजह से आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को भी मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, आप लोग इस महीने विक्ट्री को देखेंगे एंड प्लानिंग्स करेंगे, प्लॉटिंग्स करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे इस मंथ में आप लोगों के लिए फील हो रही है वो है कि कुछ ऐसी एक आध अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ रहेंगी जिनको लेकर के आप थोड़े से इनडिसिसिव रहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक भी इनडिसिसिव का कार्ड था कि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ये चलेगा कि इसको पिक करूं या इसको पिक करूं, ये लूं या वो लूं। ठीक है, ये थोड़ा सा फील रहेगा आपको। मेहनत आप लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं इस महीने कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर आप बहुत स्ट्रांगली फॉर श्योर क्लाइंट्स को मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी तरीके का कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे आप इंक्रीमेंट को मैनिफेस्ट करेंगे, और ये इसलिए भी होने वाला है अक्टूबर मंथ में क्योंकि ये आपके पास्ट बहुत समय की मेहनत है। ठीक है, समहाउ आपने बहुत प्लानिंग्स करी, आप बहुत होपफुल रहे, हो सकता है आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी लगाई हैं, तो अब फाइनली ये आप सभी लोगों के लिए टाइम होगा जहाँ आपका मनी अबेंडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। मोर ओवर लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो आपको आपके प्रियजन का प्यार भी मिलेगा। अगर आप लोग टोटली सिंगल हैं तो अक्टूबर मंथ विल बी अ काइंड ऑफ मंथ जहाँ पर आपको आपका ट्रू लव मिल सकता है, या आपको आपका वो प्यार मिल सकता है जो आपसे इतनी सच्ची मोहब्बत करता हो। अगर आप लोग किसी पर्सन के साथ है तो उसके साथ आपका कमिटमेंट लेवल थोड़ा सा और डिफरेंट हो सकता है। आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रिलेशनशिप में या फिर कमिटमेंट से थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अक्टूबर का मंथ है आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, विक्ट्री लेकर आ रहा है, होप्स लेकर आ रहा है। ठीक है, आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी चल रही थी उसका खात्मा हो जाएगा। ठीक है, आप अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो वो आपको मिलेगी। इस महीने आप बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे विजडम को हासिल करेंगे, बहुत सारी नॉलेज हासिल करने वाले हैं। ठीक है, और आपने पास्ट की चीज़ों से जो कुछ भी सीखा उसको आप इस महीने बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में इन्हांस करने वाले हैं, ग्रास्प करने वाले हैं, उसका इस्तेमाल आप लोग करने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट मी चेक
इस महीने की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या रहेगी? मूवमेंट टू मूवमेंट। ये महीना आपको प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा, इंस्पायर करेगा कि धीरे 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 आगे बढ़िए, ठीक है। इस महीने आप अपने किसी गुरु से मिल सकते हैं, या इस महीने आपकी जो इनर सोल है आपको गाइड करने वाली है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आप खुद क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ इस महीने, ठीक है। आप एज ए क्रिएटर काम करने वाले हैं। आपको अवेयरनेस रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए, उससे आपका भला हो, क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो या फिर आगे ना बढ़े। एंड आप बहुत ही मेच्योरली बिहेव करने वाले हैं इस महीने। आपको किसी तरीके की कोई परेशानी या किसी तरीके की कोई दिक्कत या कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा। इस महीने आपका टारगेट रहेगा सेल्फ ग्रोथ, और सेल्फ ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है पाइल नंबर 3 पीपल जहां आप देख पाओगे कि सिचुएशन किस तरीके से डील होती है, सिचुएशन किस तरीके से आगे बढ़ती है, और आप कितना कुछ अच्छा और क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे एस्ट्रल पॉइंट्स के हिसाब से भी अक्टूबर मंथ बहुत स्पेशल आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने अंदर किसी तरीके का ईगो मत आने दीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके का ईगो मत आने दीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस महीने आप लोग ट्रैवल, मनी अबेंडेंस, बहुत सारा वाला प्यार और कुछ इंडिसिसिव एनर्जीज, विक्ट्री और किसी तरीके की पावर अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस महीने? इस महीने आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं ढेर सारा वाला कॉन्फिडेंस, ठीक है, बहुत सारी वाली हैप्पीनेस। आप जो ढूंढ रहे थे इतने टाइम से वो आपको मिलने वाला है, चाहे फिर वो आपके अंदर मन का सुकून हो, चाहे क्लाइंट्स हो, चाहे मनी हो, चाहे विजडम हो, चाहे नॉलेज हो। बस अपने लोड को थोड़ा सा लाइट करें। आप लोगों के लिए एडवाइस है कि अपने लोड को लाइट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लें, बट ऐसा नहीं कि उसी में लग गए बस, ठीक है। अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लाइट करके लोड और आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। नाउ लेट मी चेक इस महीने आपको कौन सी एनिमल स्पिरिट गाइड करने वाली है, जिसके सानिध्य में आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ चलो ये मेरे साथ हैं और ये मेरा कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। लेट मी चेक। द ब्यूटिफुल कैनरी स्पिरिट, सिंग योर ओन सॉन्ग, या हम इसे एक बर्ड भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड वास्प स्पिरिट, ठीक है। समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है हमें डंक मारती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन वो हमारे खुद के वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। तो वास्प यानी कि ततैया, अब मुझे नहीं पता आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, हमारे यहाँ ततैया बोलते हैं। एंड कैनरी स्पिरिट यानी कि एक बर्ड पॉजिटिव स्पिरिट आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपको जब भी अगर कोई नेगेटिविटी में आप फंसे और आपको वास्प, ततैया या फिर आपको बर्ड्स दिखें, बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिफरेंट बर्ड्स अगर आप लोगों को दिखे, तो समझ जाइएगा दैट ये उन्हीं का इंडिकेशन है कि आपको परेशान नहीं होना है, दे आर एक्चुअली विद यू। यूनिकॉर्न मैसेज है इस मंथ के लिए, फ्रीडम ऑफ ट्रुथ, कम्युनिकेट ऑनेस्टली, बी हु यू आर ट्रूली। आपको बोला जा रहा है कि आपने अपने आप को बदलना नहीं है, इन्हांस करना है, ठीक है। अपने आप को एडवांस बनाना है, लेकिन अपनी अच्छी चीज़ों को बदलना नहीं है। अच्छे से रहिए, ट्रुथ के साथ जिए इस महीने, ठीक है। ऐसा ना सोचें कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, चलो उसको झूठ ही बोल देते हैं, उसको खुशी मिल जाएगी। नहीं, सच बोलें, सच के साथ रहें। इस पूरे मंथ अगर आप सच के साथ रहेंगे, ट्रू स्पिरिट के साथ रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ को और अच्छे से इन्हांस कर पाएंगे, क्योंकि ये मंथ ही आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। पाइल नंबर 1 में भी ये चीज़ आई थी, 2 में भी ये चीज़ आई है, और आप लोगों के लिए भी ये चीज़ आई है। तो ये मंथ कहीं ना कहीं बदलाव का सूचक होगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए कि प्लीज़ डू मेडिटेशन गाइस, डेली मेडिटेशन करें। और जब भी आपको कुछ भी नेगेटिव फील हो तो आप अपने घर में हनुमान जी की एक फ़ोटो रख सकते हैं, या अपने वॉलपेपर लगा सकते हैं, या हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, ताकि आपको बल, बुद्धि और बहुत सारी उन्नति डेफिनेटली मिले, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, वो कौन सी एक चीज़ है जो आपको फॉर श्योर इस महीने मिलेगी ही मिलेगी, वो है गुड लक। ढेर सारा वाला गुड लक, बहुत सारी वाली प्रॉस्पेरिटी और ढेर सारी गुड ऑनेस्टी आप लोगों को इस महीने डेफिनेटली मिलने वाली है। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस डिवाइन भेजती है। सो वी हैव चैरिटी, आपको इस महीने चैरिटी करनी चाहिए, ठीक है। चाहे थोड़ा बहुत ही करो, लेकिन ज़रूर करो। नमक और मीठा मत बांट देना किसी को भी कभी भी। एजुकेशन, अपने विजडम पे और अपने ट्रुथ पे फोकस कीजिएगा इस महीने।
फुल पॉजिटिव अवेयरनेस में रहिएगा कि आप कौन हैं, आप कभी बदल नहीं सकते और अपना आप इन्हांसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस महीने बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं स्पिरिचुअली या लोगों से। आपको इस महीने क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। आपको इस महीने अच्छी नींद का थोड़ा सा देखना रहेगा कि आपने अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खाना लेना है और इन्जॉय भी करना है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अच्छी चीज़ों को साइड में पटक देते हैं और सिर्फ काम में लगे रहते हैं। ऐसा भी नहीं करिएगा प्लीज़, थोड़ा सा अपने लिए भी जीने की कोशिश कीजिएगा। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि आप लोगों के लिए चार्म्स क्या आए हैं। तो सबसे पहले आया है फेदर। इस महीने अगर आप लोगों को फेदर्स मिलते हैं ना, तो वो भी आप लोगों के लिए साइन होगा फ्रॉम द एंजल्स। फिर है आप लोगों के लिए पम्पकिन, दैट मीन्स फर्टिलिटी। देन वी हैव सी हॉर्स, इसका मतलब है मनी, म्यूजिक एंड द ट्री, दैट मीन्स स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी, ग्रोथ, मनी, फाइनेंस, चैरिटी और बहुत सारी फर्टिलिटी एंड हार्वेस्टिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है इस महीने। तो चूक मत जाइएगा, इस महीने सिर्फ 2 काम ज़रूर करने हैं आपने, एक चैरिटी और दूसरा अपने लोड्स को थोड़ा सा लाइट कर देना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए और कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं भूल रही हूँ? यस, आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी हैं। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया था या फिर इस खूबसूरत से स्टोन को पिक किया था, और ये आपको पता है कि ऑरेंज एवेंचुराइन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और फर्टिलिटी को ही ग्रो करता है, शायद इसीलिए आप लोगों ने, शायद ये इसीलिए रिजेम्बलेंस में था और आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया था। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉर श्योर हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार और बहुत सारी वाली तरक्की। और इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।